हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए यहाँ पे हम मैकेनिकल बूस्ट की सीरीज़ में जो मैकेनिकल शॉर्ट का जो प्लेलिस्ट है उसमें हम आगे चलते हैं और वर्किंग प्रोसेस ऑफ आईसी इंजन देखते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन। तो 13वां वीडियो रहेगा ये, 13 वीडियो। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए पूरा वीडियो देखिएगा, एकदम क्लियर होगा सब कुछ कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ और क्या क्या चीज़ें इसमें, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो वर्किंग प्रोसेस ऑफ आईसी इंजन देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे प्रोसेस कौन से होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है सक्शन स्ट्रोक, सेकंड होता है कंप्रेशन, थर्ड होता है पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। ठीक है, 4 प्रोसेस होते हैं और ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि जो वर्किंग प्रोसेस होते हैं आईसी इंजन में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो 4 स्ट्रोक इंजन में सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ और वीडियो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ वो देखिए ध्यान से। ये पिस्टन नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये एक प्रोसेस हो रहा है एक तरीके का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको कट करके बताऊँगा थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे पूरे स्ट्रोक जो है वो दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट जो होगा वो होगा आपका सक्शन स्ट्रोक, जिसमें क्या है कि आपका जो पेट्रोल डीजल जो है वो आ गया नीचे। ठीक है, ये नीचे पिस्टन नीचे किया और ये इधर आ गया। ठीक है, ये इनटेक स्ट्रोक बोलेंगे इसको, या फिर सक्शन स्ट्रोक भी बोलेंगे। दूसरा क्या हुआ, ये पिस्टन ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, ये यहाँ पे कंप्रेशन होगा, जिससे क्या है ये फ्यूल जो भरा है वो कंप्रेशन स्ट्रोक बोलेंगे इसको। ठीक है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के क्या क्या प्रोसेस होता है। इसके बाद ये जो हुआ इंजेक्ट किया, या स्पार्क प्लग है, या तो कंबस्शन स्ट्रोक हो गया। ठीक है, कंबस्शन हो गया और इसके बाद फिर से पिस्टन ऊपर जाएगा तो इसको हम बोलेंगे एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसमें क्या होता है कि आउटलेट वाल्व जो होता है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या है एग्जॉस्ट जो होती है, जो जली हुई गैस होती है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गई। तो आगे हम देखते हैं। अ, शुरू से देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या है, सक्शन स्ट्रोक। सबसे पहले हम सक्शन स्ट्रोक को देखेंगे और समझेंगे एक एक चीज़ को। तो प्रेजेंटेशन है पूरा, ध्यान से देखिएगा। देखिए इनटेक, इनटेक में क्या होता है, ऑल्सो नॉन एज इंडक्शन और सक्शन। ठीक है, इनटेक स्ट्रोक बोलते हैं, सक्शन स्ट्रोक भी बोलते हैं। ठीक है, और इंडक्शन भी बोलते हैं। तो इनटेक also known as induction और suction, this stroke of the piston began at top dead center। अब देखो समझो, ये कह रहा है कि इस प्रोसेस में जो पिस्टन जो होती है वो टॉप डेड सेंटर होती है टीडीसी पे। ठीक है, आप जानते हो, देखो टीडीसी पे होती है ना। अब ये नीचे आया ऐसे करके तो इसने फ्यूल को सक्शन किया। ठीक है, समझ में आ गया, फ्यूल अंदर गया, देखा आपने अभी जस्ट। मैं आपको फिर से चला के दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए टीडीसी पे थी पिस्टन और फिर नीचे आई बीडीसी तक। ठीक है, तो सक्शन स्ट्रोक में सबसे पूछा जाता है कि जो पिस्टन जो होती है वो टीडीसी पे होती है सक्शन स्ट्रोक के टाइम पे, फिर टीडीसी से बीडीसी की तरफ आती है। ठीक है, तो टीडीसी बीडीसी ये समझ में आ गया, ये फ्यूल है इसके अंदर, फ्यूल अंदर आया। ठीक है जी, इनलेट वाल्व है या आउटलेट वाल्व है। ठीक है, तो इनलेट वाल्व उस टाइम पे क्या होता है, इनलेट वाल्व होता है ओपन, द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द पिस्टन, पिस्टन डाउनवर्ड जाती है, पार्शियल वैक्यूम इनसाइड द सिलेंडर, और वैक्यूम यहाँ पे स्टार्ट होता है, और इनलेट वाल्व क्लोज एट द एंड ऑफ सक्शन। मतलब सक्शन स्ट्रोक जब हमारा क्लोज हो जाता है, ठीक है, एंड हो जाता है, तो यहाँ पे जो इनलेट वाल्व जो है ना वो बंद हो जाता है। वो ये कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन आता है, इनलेट वाल्व क्लोज एट द एंड ऑफ सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई। और यहाँ पे हम आगे देखते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन मूव बीडीसी टू टीडीसी। समझना ध्यान से, यहाँ पे मैं चला रहा हूँ, पिस्टन कहाँ जा रही है, बीडीसी से टीडीसी जा रही है। ठीक है, टीडीसी बीडीसी तो आपको पता ही है, मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ, उससे पहले वाली क्लास में। टीडीसी टॉप डेड सेंटर होता है और बीडीसी बॉटम डेड सेंटर होता है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन मूव बीडीसी टू टीडीसी, मतलब पिस्टन बीडीसी से ऊपर जा रही है। मैंने आपको जस्ट अभी बताया और फिर से हम देख लेते हैं। ठीक है, बीडीसी से टीडीसी तक जा रही है, देखो। ठीक है, क्लियर हुआ, ये चीज़ क्लियर होगी। अब यहाँ पे क्या क्या होगा वो देखो, यहाँ पे दोनों वाल्व बंद होंगे। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, दोनों वाल्व यहाँ पे बंद होंगे, फ्यूल कंप्रेस होगा, ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक बोथ वाल्व क्लोज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम पे जो हमारे वाल्व होते हैं वो दोनों क्लोज होंगे। ठीक है,
और यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है और टेम्परेचर भी यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम पे प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है और बोथ वाल्व क्लोज होते हैं। ठीक है। एट द एंड ऑफ कंप्रेशन इंजेक्टर इंजेक्ट द फ्यूल। इंजेक्टर होता है, इंजेक्टर जो डीजल इंजन में होता है वो इंजेक्ट करता है फ्यूल को और फ्यूल इंजेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है पावर स्ट्रोक। तो पावर स्ट्रोक में क्या होता है, बोथ वाल्व क्लोज। ठीक है, पावर स्ट्रोक में भी बोथ वाल्व क्लोज होंगे यहाँ पे। अब पावर स्ट्रोक में देखो क्या हो रहा है, देखो पिस्टन नीचे आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकदम से इंजेक्ट हो रहा है इंजेक्टर से, और यहाँ पे पावर स्ट्रोक जैसे बनेगा वैसे ही एक इम्पैक्ट लगेगा पिस्टन के ऊपर, और पिस्टन का इम्पैक्ट लगेगा और यहाँ पे जो क्रैंक होगी वो घूमेगी। जैसे कभी आपने देखा होगा, जैसे हम साइकिल नहीं सॉरी, जो बाइक होती है उसको हम एक किक होती है उसको हम मारते हैं, करते हैं उसको, तो एकदम से वो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो बोथ वाल्व क्लोज, कंप्रेशन और प्रेशर जो होता है वो दोनों यहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर स्ट्रोक में कंप्रेशन ज़्यादा होता है और प्रेशर भी ज़्यादा होता है और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, तीनों होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंबस्चन होता है। हीट एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, हीट एनर्जी जो होगी, ये हीट एनर्जी जो बनी है वो थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगी इसके ऊपर, और ये क्या होगा, देखो हीट एनर्जी क्या कर रही है, इसके ऊपर थ्रस्ट डाल रही है, एकदम से थ्रस्ट डाल रही है। तो क्या होगा, ये पिस्टन नीचे जाएगी तो थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, और इसके बाद क्या है, पिस्टन मूव बैक टीडीसी टू बीडीसी, मतलब टीडीसी ऊपर और टीडीसी से बीडीसी नीचे जा रही है। ठीक है, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी सारी। अब इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या होता है, डाउनवर्ड मोशन ऑफ द पिस्टन। पिस्टन तो डाउनवर्ड जाती है और मोशन ऑफ द पिस्टन, और पिस्टन पे एक मोशन होता है। ठीक है, और पॉजिटिव ड्राइव एनर्जी यहाँ पे मिलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉजिटिव ड्राइव एनर्जी मिलती है, और रोटेट द व्हील, और व्हील रोटेट होता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। और इसके बाद क्या होता है कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा कि यहाँ पे जली हुई गैसें है ना, बीडीसी से टीडीसी में जाएगी तो जली हुई, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में हमारा आउटलेट वाल्व ओपन हो जाता है तो जली हुई गैसें बाहर निकल जाती हैं, जो बर्न्ट गैसेज होती हैं, जली हुई गैसें। तो पिस्टन के मूव बीडीसी टू टीडीसी, हाई टेम्परेचर होता है इस जगह पे और प्रेशर भी हाई होता है, और बर्न्ट गैस आउट बाय द आउटलेट वाल्व। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। एट द एग्जॉस्ट स्ट्रोक इनलेट वाल्व क्लोज, इनलेट वाल्व यहाँ पे क्लोज होता है और आउटलेट वाल्व यहाँ पे ओपन होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। तो ये चारों प्रोसेस होते हैं। ठीक है, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन और पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सब कुछ। ठीक है, तो अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, और कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बताना है।